हेलो फ्रेंड्स, तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो मेथड्स है, मॉडर्न मेथड्स है पढ़ाने के लिए, वो सारे पढ़े थे। अभी हम इसी जो वीडियो है, इस वीडियो में देखेंगे हम यूनिट प्लान कैसे बनाते हैं और ईयर प्लान कैसे बनाते हैं। ये जो वीडियो है ये सिर्फ सीएस के लिए नहीं है, इसे हर कोई देख सकता है, हर सब्जेक्ट से रिलेट ये करेगी। इसमें नॉर्मल हम यूनिट प्लान और ईयर प्लान बनाना सीखेंगे कि कैसे हम सब्जेक्ट वाइज यूनिट प्लान और ईयर प्लान बना सकते हैं। तो बने रहिएगा लास्ट तक। और पिछली वीडियो है जो सीएस वाले बच्चे हैं वो पिछली वीडियो एक बार सारी जरूर देखना, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या होता है, सॉरी, इंट्रोडक्शन में क्या होगा यूनिट प्लान में और ईयर प्लान में। देखो, प्लान नाम ही बता रहा, प्लान। ईयर का मतलब पूरे ईयर का प्लान बनाना, कि पूरे साल में आप क्या क्या पढ़ाओगे बच्चों को। कि हाँ, मैंने जनवरी में बच्चों को पढ़ाया पाइथन, मैंने फरवरी में बच्चों को पढ़ाया प्रोग्रामिंग प्रैक्टिकल, और मैंने मार्च में पढ़ा दिया बच्चों को नेटवर्किंग। ये इस तरीके से पूरे साल का प्लान बनाना। कि हाँ, इसमें हमें देखना होता है कि छुट्टियां कितनी आ रही हैं, सभी छुट्टियों को एक्सक्लूड करना होता है। हमें देखना होता है जो वैकेशंस है, वैकेशंस तो नहीं आ रही बीच में, छुट्टियों को, वैकेशंस को, सभी को छोड़ करके जो हम प्लान बनाएंगे पूरे साल का, वो हमारा होगा ईयर प्लान। देखते हैं थ्योरी में क्या क्या लिखा है। टीचिंग विदाउट प्लानिंग लीड्स टू कन्फ्यूजन, रिपीटिशन एंड इनइफेक्टिव लर्निंग। अगर आप बिना प्लानिंग के पढ़ाओगे तो आपको याद थोड़ी रहेगा कि आपने 6 महीने पहले क्या पढ़ाया था बच्चे को। तो वो रिपीटिशन का भी कारण बन सकता है, कन्फ्यूजन भी क्रिएट होती है उससे कई बार, और इनइफेक्टिव लर्निंग का वो पार्ट बनता है। फिर प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। प्लानिंग से हमें क्या मिलती है, डायरेक्शन मिलती है, ऑर्गेनाइजेशन मिलती है, और पर्पज ऑफ टीचिंग हमें मिलता है। उसके बाद कौन कौन से प्लान होते हैं पढ़ाने के लिए। ईयर प्लान होता है जिसमें आप पूरे साल की प्लानिंग करोगे। यूनिट प्लान होगा, आप एक यूनिट वाइज, पर्टिकुलर यूनिट है मान लो आपकी, तो उसमें प्लान करोगे। जैसे मैथ्स में होता है, मैथ्स में पूरी एक यूनिट होती है, उसमें देन अलग अलग एक्सरसाइजेज होती हैं। उसके बाद आता है लेसन प्लान, कि हाँ, ये वाला लेसन आप पढ़ा रहे हो बच्चे को। ईयर प्लान, ईयर प्लान हम देखते हैं सबसे पहले क्या होगा, इसका मीनिंग क्या होगा। अ ईयर प्लान इज अ कॉम्प्रिहेंसिव आउटलाइन ऑफ टीचिंग एक्टिविटीज फॉर द होल अकेडमिक सेशन। आपके पूरे अकेडमिक सेशन के लिए, जितने भी आप पढ़ाने के लिए, जितनी भी टीचिंग रिलेटेड एक्टिविटीज़ होंगी, उन सभी की प्लानिंग के लिए जो भी आप प्लान करोगे वो आपका क्या कहलाएगा, ईयर प्लान। इट इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ प्लानिंग। ये क्या है, आपकी फर्स्ट स्टेज ऑफ प्लानिंग है। दैट हेल्प्स अ टीचर डिस्ट्रीब्यूट द सिलेबस सिस्टमेटिकली ओवर द ईयर। जिससे कि एक टीचर है वो पूरे साल में सिस्टमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है कि मुझे इस तरीके से पढ़ाना है। इन शॉर्ट, अ ईयर प्लान इज द रोड मैप फॉर द एंटायर ईयर्स टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो इससे क्या होगा कि आप पूरा साल का जो है आपका पूरा रोड मैप तैयार हो जाएगा। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ कैसे ईयर प्लान बनाना होता है स्कूल्स में। और ये स्कूल्स में आपको अभी नहीं, ये बाद में भी काम आएगा, क्योंकि वो बना करके हमें प्रिंसिपल सर को सबमिट भी करना पड़ता है कि हमने ये प्लान बनाया है पूरे साल का। उसमें ऐसा नहीं है कि वो रिजिट होता है, उसमें हम थोड़े बहुत चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन उसको बनाना बहुत ज़रूरी होता है। उससे एक रोड मैप हमें टीचर्स को मिल जाता है कि हाँ, हमें ये पूरे साल में पढ़ाना है। तो एक बार मैं दिखा देती हूँ आपको। देखो, जैसे ये एक पूरा दिया हुआ है। अप्रैल में आपने बच्चे को क्या पढ़ाया, आपके पास अप्रैल से सेशन शुरू होता है। अप्रैल में आप कहते हो इसमें किस किस चीज़ की जरूरत पड़ती है। पहले तो हमें मंथ देखना पड़ता है कि किस मंथ में क्या पढ़ाएंगे। देन यूनिट, कौन सी यूनिट पढ़ा रहे हो, कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे हो, आपको किस पर्टिकुलर यूनिट को पढ़ाने के लिए, टॉपिक को पढ़ाने के लिए कितने नंबर ऑफ पीरियड्स चाहिए हैं, कितने लेक्चर्स चाहिए हैं, उसमें किस किस एड्स की, रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी पढ़ाने के लिए। देन एक्टिविटीज़, क्या आप उस चैप्टर में कितना प्रैक्टिकल वर्क करवाओगे, क्या क्या एक्टिविटी दोगे बच्चों को, और कैसे इवेलुएट करोगे। जैसे अप्रैल में आपने कहा कि हम बच्चे को पढ़ाएंगे बेसिक ऑफ कंप्यूटर, उसके लिए आपको कितने पीरियड्स की ज़रूरत है, 10 पीरियड की। उसमें क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी आपको, टीचिंग एड्स क्या क्या चाहिएंगे, चार्ट्स जैसे चाहिएंगे, मॉडल्स चाहिएंगे। बेसिक्स में तो यही चाहिए होते हैं कि बच्चे को चार्ट पढ़ाना है, कि हाँ, इस तरीके चार्ट बनाना दे दिया बच्चे को कि बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर का चार्ट बना करके लेके आओ, मॉडल्स बना करके लेकर के आओ,
है ना। ये एक एग्जाम्पल मैंने दिया है इसमें, एक सिर्फ आपको दिखा रही हूँ कि ऐसे हमें बनाना होता है। इसमें हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग आपको, जैसे इंग्लिश में है आपको चैप्टर पढ़ाना है, यूनिट 1 पढ़ानी है, चैप्टर इसका ये पढ़ाना है, उसमें कितने नंबर ऑफ पीरियड्स की ज़रूरत होती है, क्या क्या आपको बुक की ज़रूरत है, स्मार्ट बोर्ड की ज़रूरत है, आप बच्चे को उसमें क्या एक्टिविटी दोगे और बच्चे को इवेलुएट कैसे करोगे क्लास टेस्ट से। ये आप देखोगे कि हाँ आप इस यूनिट को ऐसे इवेलुएट कर सकते हो, वो आपको पता होना चाहिए अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जैसे मई में है, मई में प्लान किया कि ऑपरेटिंग सिस्टम मुझे पढ़ाना है और 8 पीरियड्स की रिक्वायरमेंट है इसके लिए, और मुझे इसके लिए डिमॉन्स्ट्रेशन ऑन पीसी चाहिए है। तो इसमें एक्टिविटी क्या आपको पता होनी चाहिए कि क्या एक्टिविटी करानी है बच्चे को, तो क्या करानी है हैंड्स ऑन सेशन, और कैसे इवेलुएट करोगे, क्विज से आप इवेलुएट करोगे। ऐसे ही फर्दर आप जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर की प्लानिंग कर सकते हो। ठीक है, ये एक पूरा दिया हुआ है आपका, आप इसे रीड करना कैसे हम प्लानिंग करते हैं यूनिट की, पूरे ईयर की। देन उसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव्स। क्या क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं? टू डिस्ट्रीब्यूट सिलेबस अकॉर्डिंग टू स्कूल कैलेंडर और वर्किंग डेज। ठीक है, आपको स्कूल का जो अपना सिलेबस है, क्या ऑब्जेक्टिव्स है, क्या पर्पज़ है, आपको स्कूल के कैलेंडर के अकॉर्डिंग अपना सिलेबस डिस्ट्रीब्यूट करना है। लॉजिकल सीक्वेंसिंग की, हाँ आपको पहले यूनिट 1 पढ़ाना है, फिर यूनिट 2 पढ़ाना है, फिर यूनिट 5 पढ़ाना है। आप लॉजिकल सीक्वेंसिंग भी इसमें लगा सकते हो। टू मेंटेन बैलेंस बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल लेसन्स। ऐसा ना हो कि सिर्फ थ्योरी चल रही है, ऐसा ना हो कि सिर्फ प्रैक्टिकल चल रहा है। आप पूरा एक प्लान बना लोगे तो आपको पता रहेगा कि अब मैंने थ्योरी करवाई है, अब मैंने प्रैक्टिकल करवाना है, मैं थ्योरी करवा चुका हूँ, अब मुझे प्रैक्टिकल करवाना है। तो इस तरीके से हम पूरा ईयर का प्लान बना के रख सकते हैं। टू डिसाइड द टाइम एलोकेशन फॉर ईच टॉपिक, कि मुझे बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर को कितना टाइम देना है, मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम को कितना टाइम देना है, तो टाइम एलोकेशन भी मिल जाता है, हमें पता लग जाता है। टू इंटीग्रेट इवेलुएशन एंड प्रोजेक्ट वर्क विद टीचिंग, इवेलुएट करना कि टू इंटीग्रेट इवेलुएशन एंड प्रोजेक्ट वर्क, जो इवेलुएशन है और प्रोजेक्ट वर्क है उसको टीचिंग के साथ अपना इंटीग्रेट करना है ना। उसके बाद है टू प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर प्रिपेयरिंग यूनिट एंड लेसन प्लान्स। एक फ्रेमवर्क प्रिपेयर करना यूनिट और लेसन प्लान्स के लिए। टू एंश्योर फुल सिलेबस कंप्लीशन विद इन द गिवन टाइम। ऐसा ना हो कि सेशन के एंड में बोल रहे कि हमें तो टाइम ही नहीं मिला, हमारे पास तो टाइम ही नहीं बचा। तो जिससे प्लानिंग से क्या होता है कि आप एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर, टाइम बाउंड, आप अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए प्लान बना सकते हैं। देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड ईयर प्लान। इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए? प्रिपेयर्ड बिफोर द स्टार्ट ऑफ द एकेडमिक सेशन। आप मिड एकेडमिक सेशन में बना रहे हो तो उसका क्या फ़ायदा है? ये तो एकेडमिक सेशन की शुरुआत में ही बनेगा ना। बेस्ड ऑन सिलेबस, सिलेबस पे बेस होगा, टाइम टेबल पे बेस होगा और अवेलेबल रिसोर्सेज पे बेस होगा। अब आपके वीक में पीरियड लग रहे हैं 2 और आप प्लान बना के बैठे हो 7 का, तो वो ठीक बात नहीं है ना, तो गलत हो जाएगा। इंक्लूड्स हॉलीडेज भी इसमें होनी चाहिए, आपके एग्जाम्स भी और प्रैक्टिकल शेड्यूल्स भी। ऐसा नहीं हो कि आप उधर उस दिन प्लान बनाए बैठे हो और उस दिन एग्जाम ही शेड्यूल हो गया। हैज़ फ्लेक्सिबिलिटी टू एडजस्ट अनफोर्सिन चेंजेस। अगर कोई चेंजेस आ गए जिसमें कि आपको मान लो बीच में कोई विजिट आ गई या फिर कोई इंस्पेक्शन आ गई, उस दिन आप क्लास ही नहीं ले पाए, तो थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट की क्या होनी चाहिए, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। मेंशंस यूनिट्स का नाम होना चाहिए, सब यूनिट्स का, मेथड्स का, इवेल्युएशन शेड्यूल हो, सब ये मेंशन होना चाहिए। और ये पूरे साल आपका किस तरीके से एक गाइडिंग डॉक्यूमेंट काम करेगा कि आपको ये गाइड करेगा कि आपको फर्स्ट मंथ ये पढ़ाना है, सेकंड मंथ ये, थर्ड मंथ ये, है ना। तो ये सारा है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद स्टेप्स क्या होंगे? सबसे पहले तो आप कैरिकुलम को स्टडी करोगे कि आपका क्या सिलेबस है, अंडरस्टैंड द एम्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ द कंप्यूटर साइंस सिलेबस। उसके बाद एनालाइज द सिलेबस को एनालाइज करोगे, आइडेंटिफाई यूनिट्स, उसमें से यूनिट आइडेंटिफाई करोगे, प्रैक्टिकल वर्क एंड प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स, कि उसमें किस किस टॉपिक को प्रोजेक्ट की ज़रूरत है, किस किस टॉपिक को प्रैक्टिकल की ज़रूरत है, वो आपको सारा आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। देन सेट ऑब्जेक्टिव्स, डिफाइन ईयरली टीचिंग लर्निंग गोल्स, कि आपका क्या ऑब्जेक्टिव है इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए। उसके बाद एस्टिमेट टाइम, उस स्टेप में एस्टिमेट टाइम होगा कि पर्टिकुलर एक टॉपिक को पढ़ाने के लिए कितने वर्किंग डेज, कितने पीरियड्स लगेंगे। उसके बाद सीक्वेंस यूनिट्स की, आपको पहले सिंपल पढ़ाना है या उसके बाद फिर कॉम्प्लेक्स पे जाना है।
उस पहले बच्चे को ऐसी चीज़ें सिखानी जो बच्चे को ऑलरेडी पता है, तो उसको पहले उनसे इंट्रोड्यूस करवाना है, फिर उसके बाद ऐसी चीज़ पर लेकर के जाना जिससे बच्चे को नहीं पता, ताकि उससे बच्चा ईजी समझ के उसको बच्चा स्टेप बाय स्टेप ग्रैस्प कर सके। देन है प्लान इवेल्युएशन, शेड्यूल टेस्ट, प्रैक्टिकल एग्जाम्स एंड असाइनमेंट्स। उसके बाद इंक्लूड को करिकुलर एक्टिविटीज़, उसमें को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी होनी चाहिए, जैसे आईटी क्विजेज होनी चाहिए, एग्जीबिशंस होनी चाहिए, कंप्यूटर अवेयरनेस प्रोग्राम्स होने चाहिए, सारा उसमें होना चाहिए। प्रिपेयर अ रिकॉर्ड, वो सारा आपका एज रिकॉर्ड काम आएगा उसको, ताकि स्कूल में कोई इंस्पेक्शन आ जाए, कोई विजिट आ जाए तो आप उसको दिखा सको कि देखो मैंने ये पूरा प्लान पूरे साल का बनाया है। एडवांटेजेस क्या क्या हैं? कॉन्टिन्यूटी और डिसिप्लिन, आपकी जो टीचिंग स्टाइल में कॉन्टिन्यूटी रहेगी, डिसिप्लिन रहेगा कि हाँ मुझे इस मंथ ये कंप्लीट करवाना है, ये मुझे कंप्लीट करवाना ही पड़ेगा। इफेक्टिव टाइम यूटिलाइजेशन होगा इससे आपका। उसके बाद है ओवरलैपिंग एंड रिपीटिशंस नहीं होगी टॉपिक्स की, और आपको ये जो पूरा क्लियर पिक्चर देगा आपके सिलेबस की। और उसके बाद क्या है, सर्व्स एज अ रेफरेंस फॉर इंस्पेक्शन एंड सुपरविजन। उसके बाद है एनकरेजेस गोल ओरिएंटेड एंड सिस्टमेटिक इंस्ट्रक्शंस। गोल ओरिएंटेड और सिस्टमेटिक इंस्ट्रक्शंस हमें ये प्रोवाइड कराता है, एनकरेजेस। उसके बाद है लिमिटेशंस, क्या क्या इसकी लिमिटेशंस होगी? रिक्वायर्स एक्सपीरियंस टू प्लान रियलिस्टिकली, एक्सपीरियंस चाहिए आपको, ऐसा नहीं है कि अनएक्सपीरियंस्ड टीचर नहीं बना सकते, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत आप अपने बड़े से, जो भी आपके सीनियर टीचर्स हैं उनसे गाइडेंस ले लो, ताकि आप पूरे प्लान को गलत ही ना बना दो। आपको देनी हो बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर को 10 क्लास, आप दे करके बैठ जाओ 20 क्लास, तो इसके लिए एक्सपीरियंस भी थोड़ा बहुत होना ज़रूरी है। अनएक्सपेक्टेड हॉलीडेज और इवेंट्स जो आपके प्लान को डिस्टर्ब कर सकते हैं, मे बिकम रिजिड इफ़ नॉट अपडेटेड, अगर आप उसको टाइम टू टाइम अपडेट नहीं करोगे तो वो रिजिड हो जाएगा। नीड्स कॉन्स्टेंट रिव्यू एंड एडजस्टमेंट्स। उसके बाद है यूनिट प्लान। ये यूनिट प्लान गाइज मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगी, ठीक है? तब तक के लिए बाय, थैंक यू।